जय दोस्तों, वंदे मातरम। भारतीय न्यायपालिका अब लगता है कि कांग्रेस पार्टी की झूठी चालाकियों को बर्दाश्त करने के मूड में नहीं है। सालों से भ्रष्टाचार, वंशवाद और वोट बैंक की राजनीति से देश को लूटने वाली कांग्रेस पार्टी को अब सुप्रीम कोर्ट की सख्ती का सामना करना पड़ रहा है। आज सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक के मुख्यमंत्री और कांग्रेस पार्टी के नेता सिद्धरामैया को नोटिस जारी कर दिया है, जिसमें उनकी साल 2023 के विधानसभा के चुनाव में वरुणा सीट से जीत को चुनौती दी गई है। याचिका में यह मांग की गई है कि सिद्धरामैया को न केवल उनकी सीट से अयोग्य घोषित किया जाए, बल्कि अगले 6 साल तक किसी भी चुनाव लड़ने से उन्हें रोका जाए, यानी कि सीधे सीधे उनकी जो योग्यता है विधानसभा की सदस्यता की, उसको बर्खास्त करने की मांग है। यह नोटिस कांग्रेस पार्टी के लिए एक करारा तमाचा है, जो दर्शाता है कि न्याय की मिसबाह अब उनकी ओर नहीं झुक रही। कांग्रेस पार्टी की मुफ्तखोरी वाली नीतियां, जो वोट खरीदने का खुला खेल है, अब कानून की कसौटी पर खरी उतरने वाली नहीं है। क्या दोस्तों, यह संयोग है कि जब कांग्रेस पार्टी सत्ता की चकाचौंध में चूर हो रही है, वहीं सुप्रीम कोर्ट उनकी जड़ें काटने के लिए तैयार खड़ा है। लगता तो यही है कि कोर्ट अब कांग्रेस पार्टी को बख्शने के मूड में तो बिल्कुल भी नहीं है। इस मामले की जड़ें कर्नाटका के विधानसभा के चुनाव जो 2023 में हुए थे, जब कांग्रेस पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में ऐसी महंगाई घटाने वाली योजनाएं गढ़ी थी, अरविंद केजरीवाल की तरह, जो असल में वोटरों को रिश्वत देने का खुला आह्वान थी। इससे ज्यादा कुछ नहीं। एक बार सत्ता में बैठ गए, जनता को भूल गए। याचिकाकर्ता वरुणा क्षेत्र के एक मतदाता शंकर ने सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका में साफ कहा है कि कांग्रेस पार्टी के 5 वादे, हर घर को 200 यूनिट मुफ्त में बिजली देना, हर महिला घर की मुखिया को प्रति माह 2000 रुपए देना, बीपीएल परिवार के प्रत्येक सदस्य को 10 किलो अनाज देना मंथली, बेरोजगार जो ग्रेजुएट्स हैं उनको 2 साल तक 3000 रुपए तक देना, डिप्लोमा धारकों को 1500 रुपए महीने देना और सभी महिलाओं को सरकारी बसों में मुफ्त यात्रा। ये सब कुछ भ्रष्टाचार पूर्ण प्रथा यानी कि करप्ट प्रैक्टिसेस के दायरे में आते हैं। चुनाव कानून के तहत ये वादे वोटरों को प्रलोभन देने वाले हैं, जो न केवल लोकतंत्र का अपमान है, बल्कि संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन भी करते हैं, क्योंकि ये पुरुषों के खिलाफ में भेदभावपूर्ण है। महिलाओं को तो सब कुछ मुफ्त, लेकिन पुरुषों को क्या? क्या ये कांग्रेस पार्टी की पुरानी चाल नहीं है? वोट बैंक तुष्टीकरण की चाल, वोट बैंक तुष्टीकरण का जहर घोलना, जो समाज को बांटता है और अर्थव्यवस्था को चूस लेता है। कर्नाटक हाईकोर्ट ने दोस्तों अप्रैल के मंथ में इस याचिका को सिरे से खारिज कर दिया था, ये कहते हुए कि चुनावी घोषणा पत्र के वादे भ्रष्टाचार पूर्ण प्रथा की श्रेणी में नहीं आते। लेकिन याचिकाकर्ता ने दोस्तों इसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी और अब जस्टिस विक्रम नाथ और संदीप मेहता की बेंच ने ये एक बड़ा नोटिस कांग्रेस पार्टी के मुख्यमंत्री के खिलाफ में जारी कर दिया है। सुनवाई के दौरान जस्टिस विक्रम नाथ ने खुद सवाल उठाया कि घोषणा पत्र के वादे कैसे भ्रष्टाचार के दायरे में नहीं आ सकते, क्योंकि हाईकोर्ट यह कह रहा था कि चुनाव के दौरान जो घोषणा पत्र जारी किया गया है उसको भ्रष्टाचार के दायरे में हम नहीं ले सकते। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने सवाल खड़ा कर दिया, क्यों नहीं आ सकते? याचिकाकर्ता के वकील ने तर्क दिया कि तमिलनाडु सरकार के खिलाफ में लंबित एस सुब्रमण्यम बालाजी मामला जो साल 2013 का है, उसमें भी यही मुद्दा 3 जजों की बेंच के समक्ष आया था। इसी कारण सुप्रीम कोर्ट ने मामले को खारिज करने के बजाय सुनवाई की इजाजत दी है। यह फैसला दोस्तों कांग्रेस पार्टी के लिए खतरे की घंटी है। अगर सुप्रीम कोर्ट ने इन वादों को रिश्वत माना तो न केवल के सिद्धरामैया की कुर्सी डगमगा जाएगी, बल्कि पूरे देश में कांग्रेस पार्टी की मुफ्त की लॉटरी वाले मॉडल पर सवाल खड़े हो जाएंगे। कर्नाटका में तो कांग्रेस पार्टी की सरकार पहले ही कर्ज के बोझ तले दबी हुई है। साल 2023 के चुनाव से पहले 2.5 लाख करोड़ रुपए का कर्ज था और अब यह दोस्तों बढ़कर के 3,70,000 करोड़ पार कर चुका है। ये मुफ्त वादे तो बस दिखावा है, जो गरीबी को और भी ज्यादा गहरा करेंगे, ना कि समाप्त करेंगे। कांग्रेस पार्टी की मुफ्तखोरी की राजनीति कोई नई बात नहीं है, ये उनकी डीएनए में बसी हुई है। कांग्रेस पार्टी को लगता है कि चुनाव के दौरान कुछ भी वादे कर दो, क्या फर्क पड़ता है, जनता तो भूल जाती है। उनके डीएनए में बसता है लूटो और बांटो और फिर सत्ता हथिया लो। याद कीजिए 2G घोटाला, कोलगेट घोटाला, राष्ट्रमंडल खेलों घोटाला, इन तमाम कारनामों को कांग्रेस के राज में ये सब देश की कमर तोड़ने वाले थे। मनमोहन सिंह की कमजोर सरकार के दौर में यूपीए ने देश को इतना लूटा कि आज भी उसकी कड़वाहट महसूस होती है। और अब कर्नाटका में सिद्धरामैया वो सब
बस एक ही कठपुतली हैं जो कांग्रेस पार्टी की भ्रष्ट विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं। साल 2023 के चुनाव में बीजेपी जेडीएस गठबंधन को पटकनी देने के बाद में सिद्धरमैया ने जो गारंटी योजनाएं शुरू की हैं वो सब कुछ फर्जी साबित हो रही हैं। महिलाओं को 2000 रुपए मासिक देने का वादा किया, लेकिन इतनी महिलाओं तक पहुंचा क्या? बिजली मुफ्त करने का दावा किया अरविंद केजरीवाल की तरह, लेकिन बिजली कटौती को ही बढ़ा दिया गया। अनाज वितरण में भ्रष्टाचार की खबरें तो रोज ही आ रही हैं। ये सब कुछ वोट खरीदने का सस्ता तिकड़म है कांग्रेस पार्टी का, इससे ज्यादा कुछ नहीं। जो गरीबों और गरीब लोग हैं उनको और भी ज्यादा गरीब बनाता है। कांग्रेस पार्टी हमेशा से ही गरीबी हटाओ का नारा लगाती रही है, लेकिन हटाई तो सिर्फ अपनी जेबें भरी। सिद्धरमैया जैसे नेता जो खुद पर भ्रष्टाचार के दर्जनों आरोप झेल चुके हैं, माइनिंग माफियाओं से जुड़े होने के शक में अब सुप्रीम कोर्ट के चक्रव्यूह में फंस चुके हैं। क्या दोस्तों ये न्याय का अंतिम फैसला होगा? संभवतः हाँ, क्योंकि कोर्ट अब कांग्रेस पार्टी की इम्यूनिटी को चुनौती दे रहा है। लेकिन इस पूरे कांड की असली जड़ तो है राहुल गांधी, कांग्रेस पार्टी का युवराज जो पार्टी को भट्टी में झोंकने पर तुला हुआ है। राहुल बाबा जिनका लोग मजाक उड़ाते हैं अक्सर राजनीतिक गलियारों में, लेकिन उनकी नादानी ने कांग्रेस पार्टी को पूरी तरह से दोस्तों नेस्ता नाबूद करके रख दिया है। के सिद्धरमैया का ये माफिया राज तो बस उनकी छत्र छाया में पनप रहा है। राहुल गांधी ने ही तो साल 2023 के कर्नाटका के चुनाव में इस मुफ्तखोरी की राजनीति को हवा दी। वो खुद कहते हैं कि न्याय की गारंटी, लेकिन न्याय तो बस उनके परिवार के लिए है, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा और खुद राहुल गांधी के लिए। बाकी देश को तो बस जुमले और वादे राहुल गांधी थमा देते हैं। राहुल की नेतृत्व शैली तो एक मजाक बन के रह गई है। अमेठी से भाग करके वायनाड चले गए, जहां बिहार की कगार पर थे। लोकसभा के चुनाव जो 2024 के हुए उसमें भी कांग्रेस पार्टी का हाल देखिए। 99 सीटें तो बीजेपी ने अकेले जो है जीत ली, कांग्रेस को बस 99 मिली, वो भी गठबंधन के सहारे। राहुल बाबा की भारत जोड़ो यात्रा तो बस फोटो सेशन थी, असल में कांग्रेस पार्टी तोड़ो यात्रा साबित हो रही है। वो भ्रष्टाचार के खिलाफ में बोलते हैं, लेकिन उनके राज में यूपीए के घोटाले तो चरम पर थे। 2G घोटाला, CWG घोटाला, ये सब कुछ उनके ही कार्यकाल के घोटाले हैं। और अब सिद्धरमैया को नोटिस। ये राहुल गांधी की असफलता का आईना नहीं तो और फिर क्या है? वो पार्टी को सॉफ्ट हिंदुत्व और मुस्लिम तुष्टिकरण के बीच में लटकाए रखते हैं, लेकिन नतीजा क्या निकलता है? हर चुनाव में राहुल गांधी की पॉलिटिकल पार्टी कांग्रेस धूल चाटने लगती है। राहुल गांधी की तीखी आलोचना सिर्फ मजाक नहीं बल्कि सच्चाई है। वो एक ऐसे नेता है जो न तो समझते हैं न सीखते हैं। उनकी डायनेस्टिक राजनीति ने कांग्रेस पार्टी को फैमिली लिमिटेड बना दिया है, जहां पर योग्यता का कोई भी स्थान ही नहीं है। सिद्धरमैया जैसे नेता तो बस उनके पिट्ठू हैं जो वोट बैंक के लिए कुछ भी करने को तैयार हैं। राहुल बाबा, अगर आप में थोड़ी सी भी शर्म बची है तो इस्तीफा आपको दे देना चाहिए, लेकिन हम जानते हैं कि वंशवाद आपको कभी ऐसा सोचने भी नहीं देगा। इस घटना से साफ है कि कांग्रेस पार्टी का जो दौर अब है भारत मुक्त का, वो कहीं ना कहीं समाप्त हो चुका है। सुप्रीम कोर्ट का यह नोटिस न केवल कर्नाटक की राजनीति को हिला देगा बल्कि पूरे देश में चुनावी वादों पर बहस छिड़ देगा। क्या मुफ्त वादे लोकतंत्र के लिए जहर नहीं है? सुप्रीम कोर्ट का फैसला ही बताएगा, लेकिन फिलहाल कांग्रेस पार्टी को आईना देखने का समय आ चुका है। सालों से वो न्यायपालिका को कांग्रेस का कोर्ट समझते रहे, लेकिन अब तो लगता है कि न्याय की देवी ने आंखें खोल ली हैं। कांग्रेस पार्टी की जो कर्नाटका की सरकार और मुख्यमंत्री सिद्धरमैया की कुर्सी पर अब खतरा मंडरा रहा है, और राहुल गांधी की ग्रैंड ओल्ड पार्टी अब ग्रैंड ओल्ड रेलिक बन चुकी है। देश आगे बढ़ रहा है मोदी जी के नेतृत्व में। विकास, सुशासन और भ्रष्टाचार मुक्त भारत। कांग्रेस क्या कर रही है? बस इतिहास का कचरा लेकर के चल रही है। समय आ गया है कि वो अपनी गलतियों को स्वीकारें, वरना सुप्रीम कोर्ट जैसी संस्थाएं उन्हें हमेशा के लिए नेस्ता नाबूद कर देंगी। न्याय हो रहा है और कांग्रेस पार्टी का अंत बेहद ही नजदीक है। और इससे भी बड़ी बात दोस्तों ये है कि यहां पर फ्री की रेबड़ियों पर अब सुप्रीम कोर्ट की तलवार लटकनी चाहिए। अब सुप्रीम कोर्ट को इनसे सवाल पूछना चाहिए। मैं उत्तर प्रदेश के जो विधानसभा के चुनाव थे वो भी मैं आपको याद दिलवाना चाहूंगा, जब बंटी और बबली यानी कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने उत्तर प्रदेश की मुस्लिम महिलाओं के लिए जो डायरेक्ट उनके खाते में खटाखट पैसे डालने की जो बात कह दी थी,
उसके बाद में जब कांग्रेस पार्टी हार गई और कांग्रेस पार्टी के दफ्तर के बाहर मुस्लिम महिलाओं का जो हुजूम है वो उमड़ पड़ा, एक एक करके वो फॉर्म भरवाने के लिए पहुंच गई कि भाई अब हमें दीजिए, हमने तो आपको वोट दिया था, महीने का हमें दीजिए, जो भी आपने खटाखट बोला था कि आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। तो इस वजह से उस समय भी कांग्रेस पार्टी की फ्री की रेवड़ी वाली, यानी कि फ्री की रेवड़ी भी चलो छोड़ दीजिए, आपने कुछ प्रॉमिस किया, आपने वो डिलीवर भी कर दिया, समझ में आता है, लेकिन आप सिर्फ और सिर्फ वोटर को लुभाने के लिए उनसे झूठ बोल करके कि अगर आप हमें वोट दे देंगे तो हम आपके घर पैसों से भर देंगे, इस तरीके की जो झूठी और निकम्मी भरी जो राजनीति होती है, उस पर मुझे लगता है कि अब सुप्रीम कोर्ट को नकेल कसने की जरूरत है। क्योंकि सुविधाओं के नाम पर, सरकारी पॉलिसीज के नाम पर जिस तरीके से पैसा जो है दिखा करके वोटों को खरीदने की कोशिश की जाती है, मुझे लगता है कि ये लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ी खतरे की घंटी है। और ऐसे लोगों के खिलाफ में तो सख्त कार्रवाई की जरूरत है, जब वो वादे कर दें कि हम आपको इतना पैसा दे देंगे, ये सुविधाएं दे देंगे, लेकिन फिर उन वादों को कतई पूरा नहीं करते हैं, ठंडे बस्ते में डाल देते हैं, कचरे में डाल देते हैं कि भाई अब तो हम जीत गए, अब 5 साल तक हमें क्या फर्क पड़ता है। तो इसीलिए इस पर अब प्रहार होना बेहद ही जरूरी है। बहरहाल आप क्या सोचते हैं इसके बारे में, आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं। जल्द मिलूंगा किसी दूसरे बड़े अपडेट के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, साइड बने बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ताकि जब भी मैं कोई खबर लेकर के आऊं तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले।